हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आपने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमने एक्सरसाइज 7.7 के फोर्थ क्वेश्चन तक कर लिया था, राइट। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें बच्चे डाउट्स फेस करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, देन वी विल डू सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं क्या है इसमें। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि log x अपॉन में x एंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, log x की पावर 4 - 1, है ना। तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि इसमें ऊपर भी log x है, नीचे बाहर x है, फिर log x का पावर 4 है -1 है ना। क्योंकि इसमें डायरेक्ट फॉर्म तो आपको दिख नहीं रही है, और आपको ये भी दिख रहा होगा कि अगर मैं log x को t मान लूँ तो मेरा 1/x आ जाएगा, है ना। बट ऊपर फिर log x बच जाएगा, तो उसका तो हमारा कुछ फॉर्मूला ही नहीं होता। तो अब यहाँ पे देखो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप जो है इसको क्या लिख सकते हो, देखो इसको आप लिख सकते हो log x अपॉन में x, यहाँ पे आ जाएगा log x की पावर 2 और फिर इसकी पावर फिर 2, ठीक है, -1। मतलब कि ये जो 4 है इसको मैंने 2 की पावर 2 कर लिया, क्योंकि पावर्स तो आपस में मल्टीप्लाई होती है, एंड ये हो गया मेरा dx। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं log x को मानूंगी t तो मेरा ये ऊपर log x बच जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज log x स्क्वायर को अगर मैंने t मान लिया, ठीक है, मतलब कि log x के होल स्क्वायर को सपोज मैंने t मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इसका डेरिवेशन करेंगे 2 log x, ठीक है। अब log x का ये हो जाएगा 1/x dx = dt। ओके, अब आप यहाँ पे ना एक चीज़ में कंफ्यूज मत हो जाना कि ये x से x कट जाएगा, नहीं। वो जो x है वो log का वो है वेरिएबल है, मतलब आप जैसे कि हमारा sin x ट्रिगो में जैसे एंगल होता है, ऐसे ही ये x इसके साथ ही रहेगा आपका, ठीक है। इसी से आपका जो log है वो डिफाइन हो रहा है, अदरवाइज वो कांस्टेंट ही है। तो अब यहाँ पे देखो, इसमें अब इस 1/x को सपोज मैं आगे ले आती हूँ, 2 मैं इधर लेके चले जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 मेरे को कहीं दिख नहीं रहा। तो ये 1/x log x dx = क्या हो जाएगा, dt/2 हो जाएगा। ओके, तो अब आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कि log x अपॉन में x इंटू dx मेरा पूरा क्या बन गया, dt/2। मतलब कि जो ये वाला जो पार्ट है आपका, दिस वन log और ये dx और ये 1/x है ना, ये पूरा मेरा क्या बन गया, dt बन गया है। तो मैं यहाँ पे dt/2 बन गया, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, इसको थोड़ा आगे क्या लिख सकती हूँ कि dt/2, जो बाय वाला है मैं बाहर लिख देती हूँ इसको, क्योंकि अंदर का कुछ काम नहीं है इसका। अब यहाँ पे अंदर स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पे log x का 4 था, तो मैंने इस पूरे जो अंदर वाला जो पार्ट है log x का स्क्वायर, इसको मैंने t पुट कर लिया, तो मतलब कि t और फिर पावर 1 है 2, तो t² माइनस क्या हो गया 1, एंड ये पूरा किस में चल रहा है, स्क्वायर रूट में, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक फॉर्म की मेरा कुछ dt अपॉन में t² - a² की फॉर्म बन रही है। दैट मीन्स अगर आप ये फॉर्मूला जानते हो, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा क्योंकि हमने क्वेश्चंस करे हैं, है ना। आपने ये देखा होगा कि अगर मेरे पास होता है dx अपॉन में x² - a² रूट के अंदर, तो मेरा इसका डेरिवेशन क्या, इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास होता है ये log, ठीक है। log आपके पास होता है x प्लस x² - a² का स्क्वायर रूट, प्लस में आपके पास होता है c, ठीक है गाइज। तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला होता है। तो बस डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि ये जो t है वो t है, वहाँ पे x है, मतलब इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला में केवल x की जगह हम t पुट कर देंगे, ठीक है। और a की जगह आपका क्या आ जाएगा 1, बिकॉज इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा फाइनली, 1/2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, log अंदर क्या बनेगा, x की जगह क्या आएगा, t आएगा, तो t प्लस t² - a² मतलब कि 1, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1² अपॉन ये रूट में और प्लस में c। अब हम क्या करेंगे, इसमें t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्योंकि लास्ट में हमारा यही होता है कि जो हमने कंसिडरेशन किया है यहाँ पे वही हम वहाँ पे वापस से वैल्यू पुट कर देंगे। तो t की वैल्यू हमारे पास log x का होल स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज कि 1/2 log, ये हो जाएगा आपका log x का होल स्क्वायर प्लस log x का होल स्क्वायर -1, और यहाँ पे स्क्वायर तो मैंने लगा दिया, बट इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये आपका स्क्वायर और रूट में प्लस c। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो बस, 1/2 log, ठीक है, log x का होल स्क्वायर प्लस log x का पावर 4 -1 एंड प्लस c। सो दिस इज स्टूडेंट्स योर फाइनल आंसर। ओके, तो हमने यहाँ पे बस क्या किया है, थोड़ा सा पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है, थोड़ा सोचना है कि पावर में 4 है, तो 4 का सोच के तो आपके पास आ ही गया होगा, अच्छा मैं इसको 2 की पावर 2 मतलब 2 लिख सकती हूँ, है ना, ब्रेक करके। तो log x का पावर 2
उसी को मैंने टी मान लिया ताकि 2 आगे आके मेरा डेरिवेशन में log x भी इंक्लूड हो जाए, इसलिए मैंने log x के स्क्वायर को लिया है। एंड उसके बाद बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मतलब इंटीग्रेशन किया डायरेक्ट फॉर्मूला से। ओके तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। तो लेट्स डू सेकेंड पार्ट। अब जो आपके पास था e रेज पावर x अपॉन में e रेज पावर 2x प्लस 1 एंड स्क्वायर रूट विथ आई गेस dx, उसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन करते हैं अब हम लोग। तो आप ये नोट कर लो, ठीक है, या लेट्स डू। तो यहाँ पे देखो अब आपके पास क्या है, e रेज पावर x है, मतलब आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अगेन यहाँ पे आपके पास क्या है, e रेज पावर 2x है, ऊपर क्या है e रेज पावर x। तो ये तो आई थिंक सबने कर ही लिया होगा। वैसे इसको बस हम क्या लिख देंगे, e रेज पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1। बस यहाँ पे आपको ये अजम्पशन करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सपोज e रेज पावर x को मैंने t मान लिया, क्योंकि e रेज पावर x का जो डेरिवेशन होता है वो आपका e रेज पावर x ही होता है। तो ये आपका इसका डेरिवेशन करोगे तो e रेज पावर x dx इज इक्वल टू dt। ओके तो अब आपको दिख ही रहा है कि ये पूरे की जगह मेरा क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज कि ये dt बाय क्या हो गया आपके पास, अब e रेज पावर x की जगह क्या पुट कर देंगे t, तो t स्क्वायर प्लस 1 और इंटीग्रेशन। ओके एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, e रेज पावर 2x जो है उसको वी कैन राइट कि e रेज पावर x का होल स्क्वायर और ये प्लस में 1 हो गया, ठीक है। ऊपर e रेज पावर x था ही, अब मैंने क्या किया है, e रेज पावर x को t मान लिया ताकि इसका डेरिवेशन जो है आ जाए e रेज पावर x dx। तो अब आप देख सकते हो ऊपर e रेज पावर x dx था जो मैंने राउंड किया हुआ है, उसकी जगह मेरा क्या आ गया, dt आ गया, एंड नीचे t स्क्वायर प्लस 1 और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे t स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि e रेज पावर x की जगह तो t आ गया, ऊपर 2 लगा था तो मैंने 2 लगा दिया। और ये जो 1 है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर इज 1 ओनली। तो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास नीचे क्या फॉर्म बन रही है, टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और रूट में है एंड डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पे अगर हमने प्लस लगा दिया, ठीक है, तो आपकी क्या फॉर्म बन जाएगी, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर प्लस है तो फॉर्मूले में आपका केवल प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन कर देंगे। अगेन सेम चीज़ है, बस x की जगह आपको t पुट करना है, फिर t की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे e रेज्ड पावर x। ओके तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या कैसे निकल जाएगा, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log, ठीक है, t प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस में c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, log t इज आपके पास e रेज पावर x प्लस e रेज पावर 2x प्लस 1 एंड प्लस c। ये आई थिंक सबको आ गया होगा समझ में 2x क्यों आया, बिकॉज t की जगह आप अगर यहाँ पे t की जगह e रेज पावर x पुट करोगे, ऊपर है पावर में 2, तो आपको पता है पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है चाहे कहाँ तक भी चली जाए। तो ये आपका e रेज पावर 2x आया, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है e रेज पावर 2x, ठीक है। एंड ये आपका आ गया प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो यस आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूंगी फिर से, मतलब आपको कमेंट में कि कैसे कैसे हुआ है। ओके तो अब हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके सो या बाय बाय।